हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इसको लगा दो। इसको भगवान अपने शरणागतों के संरक्षण और संवर्धन का ध्यान रखते हैं। भगवान के जो चरणों में चला जाता है, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। भगवान अपने शरणागतों के इस सांसारिक प्रपंचों से जो उसको कष्ट हो रहा है, उससे भी उसको निवृत्त कर देते हैं। सांसारिक बंधनों से उसको मुक्ति दिलाते हैं। उसकी जो अभीष्ट कामनाएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। भगवान तीर्थ को भी तीर्थ प्रदान करते हैं, तीर्थत्व प्रदान करते हैं। भगवान के ऐसे पावन चरण हैं। भगवान स्वयं तीर्थ स्वरूप ही हैं, और जो उनके पास में जाता है उसके अंदर भी तीर्थों का गुण आ जाता है, जो उनकी आराधना उपासना करता है। शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भगवान शंकर ब्रह्मादि देवता भी उनकी वंदना करते हैं। भृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्धि पोतम, और जो उनकी शरण में आ गया उसके जितने भी आर्त माने कष्ट है, दुख है, उसका नाश भगवान स्वयं करते हैं। भगवान अपने सेवकों की जितनी भी विपदाएं हैं उन सबका भी विनाश कर देते हैं, और संसार सागर से पार करने के लिए वो तो ऐसे सहज नौका बन जाते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नवयोगीश्वरों ने कहा कि हम उन महापुरुष की, उन प्रभु की चरण वंदना करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जो भक्तों के लिए कामधेनु के समान, इस संसार सागर से पार करने के लिए जो नौका के समान है, उन प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्थित सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान के अनेक अवतार हुए, और अनेक अवतारों में भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान रामावतार में आए, और रामावतार में प्रभु ने अपने पिता के वचन के अनुसार वन में जाने का निश्चय किया, और उस राज्य का त्याग कर दिया जिस राज्य की लक्ष्मी की कामना बड़े बड़े स्वर्ग के देवता भी करते हैं। उस लक्ष्मी को उन्होंने सहज त्याग कर दिया, यदगाधरण्यम, और वन में घूमने लगे। और जानते हुए भी कि सब मिथ्या है, फिर भी माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत, सियाजी के कहने पर लीलाएं कर रहे हैं। इसने दोनों इस प्रकार की लीला कर रहे हैं जैसे सामान्य मनुष्य अपने जीवन में रहता है तो एक मृग के पीछे दौड़े, एक धर्मनिष्ठा उनकी,
ऐसे महापुरुष जानबूझ करके अपने चरण कमल किधर ले गए? मृग के पीछे। तो प्रभु की प्रेम की कोई सीमा नहीं, भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्ती भी मनुजैरिज्यते राजन श्रेयसामीश्वरो हरि। भगवान युगों युगों में नाना प्रकार के अवतार धारण करके नाना प्रकार की विविध लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं का प्रयोजन केवल यही है कि भक्त लोग उनको सुने, गाए और अपना कल्याण करें। उन लीलाओं का चिंतन करने से मनुष्य को श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली लीलाएं होती है। सबके एकमात्र स्वामी भगवान ही है, इसलिए उनकी लीलाओं का चिंतन मनुष्य को करना चाहिए। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञा सारभागिन यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोपि लभ्यते। इस कलिकाल में भगवान के जो दिव्य नाम है, उन नामों का संकीर्तन हमारे लिए सबसे बड़ा परमार्थ है। इस कलयुग की बड़ी प्रशंसा की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इसमें भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। इस कलिकाल में प्राणी भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नय्यता परमो लाभो देहिनाम भ्राम्यतामिह यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संसृति। इस संसार चक्र में जीव अनादिकाल से भटक रहा है। आज से नहीं, हमारे कई जन्म हो गए। और जन्म से पहले जीव जब माता के गर्भ में होता है तो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा ये जन्म अंतिम होना चाहिए। अब मैं संसार में आते ही केवल आपकी आराधना, उपासना, वंदना करूंगा, आपके नाम का संकीर्तन करूंगा, आपकी महिमा को सुनूंगा। परंतु जैसे ही वो उसका जन्म होता है, माया का प्रभाव पड़ते ही वो अपने आप को भूल जाता है। मनुष्य का यदि कल्याण हो सकता है तो भगवान की लीलाओं के श्रवण से, भगवान की लीलाओं के चिंतन से, भगवान के नाम के स्मरण से, सुमिरन से ही हो सकता है। अगर वो संसार सागर से मुक्त होना चाहता है तो उसको अपने जीवन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलो भविष्यन्ति नारायण परायणा। इस चतुर्युग में सत्य, त्रेता, द्वापर में प्रजा ये चाहती है, भक्त लोग ये चाहते हैं कि हमारा जन्म कलिकाल में हो। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। इस कलिकाल में जन्म क्यों चाहती है? उसका कारण क्या है? तो उसका मुख्य एक ही कारण है कि यदि कलिकाल में कहीं भी हमारा जन्म हो गया तो हमको सहज भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान का नाम आपको सहज सुनने को प्राप्त हो सकता है। इस कलिकाल की ये विशेषता है कि भगवान के नाम का स्मरण, अवलंबन लेने से जीव सहज इस संसार सागर से मुक्त हो सकता है। क्वचिन महाराजा द्रविड़ेषु च भूरिश ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयश्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया। इस कलिकाल में भगवान के भक्त अधिक होंगे। ऐसा नहीं है, सभी युगों में भगवान के भक्त होते हैं, पर कलिकाल में भगवान के भक्त भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप का, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं। और द्रविड़ देश में बहुत सारे हो गए। भगवान आद्य शंकराचार्य जी, वो साउथ में उनका जन्म हुआ, दक्षिण भारत में। भगवान रामानुजाचार्य जी, उनका जन्म दक्षिण में हुआ। वल्लभाचार्य जी, उनका जन्म भी, वो भी दक्षिण के थे मूल रूप से,
वहीं के ब्राह्मण थे, जा रहे थे और उस समय प्रसव अवस्था में माता जी थी, तो वृक्ष के नीचे हुआ। तो देखा जाए तो महापुरुष भी अधिकांश वहीं से उनका जन्म हुआ। भक्ति का प्रचार, भक्ति का उत्पन्न भी, उत्पन्न द्रविड़ देशे भागवत में आता है कि द्रविड़ देश में भगवती भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए यहाँ पर नवयोगीश्वर ने कहा कि द्रविड़ में भी भगवान के भक्त और भक्ति का प्रचार प्रसार होगा, तो वहाँ ज़्यादा होगा, अधिक होगा। वहाँ दिव्य नदियाँ हैं। ताम्रपर्णी नाम की एक नदी है और कृतमाला है, पयस्विनी है, कावेरी नदी है, महानदी है, प्रतीचि है। ये दिव्य नदियाँ उस देश में बहती है। इन नदियों का जल पीते ही मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान के चरणों के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होती है, निर्बल भक्ति होती है। ये भवन्ति ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया। इनका जल पीने से, जलपान करने से भगवान के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होती है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ और उस तीर्थ क्षेत्र में यदि ना आसपास कोई भी नदी हो, और प्रयास तो करना चाहिए कि उसमें स्नान करो। बहुत ही जल्दी है तो कम से कम गाड़ी से उतर करके आचमन तो कर ही लो, इतना तो करना ही चाहिए। देवर्षि भूतात्म तृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी न राजन मृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। मनुष्य के जीवन में कितना ही उसको ये पता चल जाए कि हम एक दिन जाने वाले हैं, फिर भी उसको लगता है आज ये काम बाकी है, कल वो काम करना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अब ये बाकी है, ये बाकी है। इस तरह की मनुष्य की कर्म वासनाएं बनी हुई रहती है और ये मेरा है, ये पराया है, ये मित्र है, ये शत्रु है, इस तरह की भेद बुद्धि भी उसकी बनी रहती है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो ये सोच लो कि कल हमारा जीवन रहने वाला नहीं है। कल यदि आपको मिल गया तो ये आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि आपको भगवान ने एक अवसर और दे दिया कि कुछ ऐसा काम कर लो कि तुम अपना कल्याण कर सको। और मनुष्य भगवान के भजन के लिए समय नहीं निकालता, बाकी कामों के लिए समय निकाल लेता। कितना ही कहो तो बोले महाराज फुर्सत नहीं है। वही तो नियम है कि जब तक है जीवन, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसे निकालो, प्रेम करो भगवान से। कुछ समय तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मनुष्य कभी भी संसार सागर से मुक्ति होने के जो साधन है उनको अपने जीवन में उतार ही नहीं पाए। तो जब तक संसार में, तब तक कर्म का लोप तो होगा ही नहीं। आज ये करना है, कल वो करना है, और काम बढ़ती ही चले जाते, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी। और मनुष्य की इच्छाएं का भी कोई अंत नहीं है, इच्छाएं भी आगे आगे बढ़ती है। समझ लो किसी ने कहा भाई ये लड़के खराब, इसकी शादी करवा दो, तो शादी करने से क्या होगा, ठीक हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। शादी करवा दी, कहा नहीं अभी ठीक नहीं है, सुखी नहीं हुआ, इसके बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो लोग पीछे लग जाते, भैया शादी इतने समय हो गए, बच्चे होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, वो हो गए। अब बच्चे होने के बाद में इसका लालन पालन करो। फिर उसकी इच्छा होती है कि बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया, पढ़े लिखे, फिर इसकी शादी हो जाए, तो सुख आगे आगे बढ़ता। अभी सुख में नहीं मिला है, ये काम होने के बाद में सुख मिलेगा, फिर भी आशा बनी रहती, नहीं ये काम होने के बाद सुख मिलेगा, ये काम होने के बाद में सुख मिलेगा। तो मनुष्य की जो सुख की अभिलाषा है वो आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ सुख नहीं मिला, आगे सुख मिलेगा, अभी सुख नहीं मिला, आगे सुख मिलेगा, अभी सुख नहीं मिला, आगे मिलेगा। तो ये जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं का कोई समापन नहीं है और भेद बुद्धि बनी रहेगी। ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो राग द्वेष की ग्रंथि है, ये मनुष्य को बार बार जन्म लेने के लिए बाधित करती है। तो मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने कल्याण चाहने वाले पुरुषार्थी को ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्वत्र परमात्मा ही है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। तो यदि हम उनके शरणागत हो गए, अगर अपने आप को उनके चरणों में हमने समर्पित कर दिया सर्वात्म भाव से, सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम,
सर्वात्म भाव से यदि हम उनकी शरण में चले गए, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, यदि हम उनके भगवान के चरणों में चले गए तो भगवान अपने आप ही आपको सबसे मुक्त कर। नहीं तो मनुष्य के जीवन में जितने भी ऋण हैं उन ऋणों से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। कई प्रकार के ऋण होते हैं। 3 ऋण तो होते ही हैं। एक होता है पितृऋण, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया, इसलिए उस माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा और इस संसार में सुख के और कल्याण के साधन में आपके पिता और माता दोनों माध्यम बने, इसलिए उनका ऋण है आपके ऊपर, उसको कहते हैं पितृ ऋण। एक होता है देव ऋण, देवताओं का भी ऋण होता है, उनका अनुग्रह है तभी तो मनुष्य जीवन चल रहा है। एक होता है ऋषि ऋण, उन ऋषियों ने महापुरुषों ने आपके ऊपर कृपा करी जिससे आप ज्ञानवान हुए, बुद्धिमान हुए, तो ये ऋण चुकाने पड़ते हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, और मनुष्य को इन ऋणों से मुक्ति होनी ही चाहिए। अभी थोड़े दिन बाद में वो आने वाला है श्राद्ध पक्ष, तो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, कर्म का लोप नहीं करना चाहिए, सत्कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। असत्कर्म से बचो और सत्कर्म जैसे भी हो करते रहो। यदि अपने पितरों को प्रसन्न करोगे तो पितरों की कृपा से आपकी संतति बढ़ेगी और अच्छे कुलोन्नति होगी और संस्कारवान संतानें होंगी। और अगर पितरों के लिए करा तो पितर भी प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद मिले। बेचारे वो पता नहीं कहाँ पर है, स्वर्ग में है, नरक में है, किसी योनि में है, दुख पा रहे हैं कि सुख पा रहे हैं, पता नहीं। यदि उनके निमित्त आपने कुछ किया तो उनको प्रसन्नता होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। देवता की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आदि करना चाहिए, यज्ञ करना ही चाहिए। साल में 2-3 यज्ञ में भाग तो लेना ही चाहिए, जहाँ भी हो सके यज्ञ जरूर करना चाहिए। यज्ञ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी, यज्ञ करने से देवता बलवान होंगे। देवता का भोजन क्या है? जैसे मनुष्य का भोजन अन्न होता है, पर जो दूध मुआ बच्चा होता है ना, दूध पीने वाला बच्चा, उसका भोजन अभी अन्न नहीं है, अभी तो उसको दूध पिलाना। दूध भी कौन सा? उसकी माता का, या वो दूध जो वो पचा सके। वो खीर के ऊपर उठा हुआ दूध नहीं पिला सकते। तो जैसे उसका भोजन अलग होता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति का भोजन अलग होता है। शरीर बिल्कुल अब ढीला पड़ गया, आंख में जोत नहीं है, पेट में ढंग के हाथ नहीं है, पाचन शक्ति खराब हो गई है, ऐसे व्यक्ति को भोजन आपको बादाम का हलवा नहीं करवाना है, उसको तो जो सुपाच्य हो वैसे ही भोजन दे सकते हैं। ऐसे ही देवताओं का भी अलग अलग होता है। देवता काय से हृष्ट पुष्ट होते थे? यज्ञ से। देवता यज्ञ करने से उनको भोजन मिलता है और उनको बल मिलता है, जिससे वह मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये भी एक ऋण है, उसको भी करना चाहिए। समय समय पे यज्ञ करना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और है ऋषि ऋण, ब्राह्मणों का भोजन करवाओ। कोई पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है तो उसका सहयोग करो, पुस्तकों की व्यवस्था करो। या विद्यालय चलते हैं तो विद्यालयों में अपना जो भी बने सहयोग करो। तो अगर उनका ज्ञान बढ़ेगा तो जो ऋषियों से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उस ऋण से आप धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे। तो और यदि मनुष्य चाहता है कि सभी प्रकार से उसकी मुक्ति हो जाए तो भगवान की आराधना उपासना करे। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। यदि जो अनन्य भाव हो करके भगवान का प्रिय बन करके भगवान के चरणों की आराधना उपासना उनका भजन करता है, तो पहली बात तो ये है कि उससे कभी कोई जीवन में पाप कर्म नहीं होते। जो भगवान के शरणागत हो गया, धीरे धीरे पाप कर्म से वो मुक्त होता चला जाएगा। और यदि पूर्व में कोई पाप हो चुके हैं तो भगवान की आराधना उपासना करने से वो सारे पाप उसके समाप्त हो जाते। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन पानी का स्पर्श पाते ही स्वच्छ हो जाता है, धवल हो जाता है, पहनने योग्य बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की आराधना उपासना करने वाला भी, उसका अंतःकरण भी भगवत उपासना से शुद्ध हो जाता है और फिर पाप से निवृत्त हो जाता है। इतनी बात हमारे नवयोगीश्वरों ने राजा नीमि को बताई। ये नवयोगीश्वर संवाद आज यहाँ पूरा हो रहा है।
उन्होंने एक बात इसमें अंतिम में जो ये बात कही है कि स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। जिसने अपने आप को अनन्य भाव होकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जो भगवत चरणाश्रित हो चुका है, भगवान के चरण कमलों में जिसकी अनन्य श्रद्धा है, निष्ठा है, अब उसका मन दूसरी वासनाओं में, दूसरी वृत्तियों में, दूसरी भावनाओं में नहीं जा रहा है, केवल एक ही रह करके उसको प्रभु की याद आ रही। एक उदाहरण भगवान दिया करते थे कि समझ लो किसी माता पिता का जवान बेटा, किसी माता पिता का जवान बेटा, भगवान ना करे ऐसा हो, पर शरीर छूट जाए, चला जाए, तो उस जवान बेटे की मृत्यु के शोक को वो भूल नहीं पाते, उनको रह रह करके उसकी याद आती है, उनकी सारी स्मृति उनको बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार अनन्य भाव होकर के भगवान की रह करके जिसको याद आती है, उस व्यक्ति की सारी प्रवृत्तियां जब भगवदाकाराकारित हो जाती है तो वो संसार के आवागमन से मुक्त हो। वृत्तियां ही तो है जो हमको संसार में डाल रही है। यदि भगवदाकाराकारित वृत्ति बन गई और अंतिम में स्मृति नारायण की बनी रही, प्रभु की बनी रही, तो अंतिम में यदि भगवत स्मृति बनी रही तो मोक्ष ही, और यदि भगवत स्मृति नहीं रही तो वापस संसार में आना जाना रहेगा। और यदि अनन्य भाव होकर के हमने अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया तो वो जीवन मनुष्य का अंतिम जीवन होता है। फिर संस्कृतिकरण आशा, संसार के आवागमन का जो चक्र है उसका टूट जाता है, छूट जाता है, जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। ये बात नवयोगीश्वर ने राजा निमि को बताई थी, और ये संवाद देवर्षि नारद जी ने भगवान के पिता वसुदेव जी को बताया था। फिर नारद जी कहने लगे, धर्मान भागवतान इत्थम श्रुत्वाथ मिथिलेश्वर जायन्ते यान मुनीन प्रीत सोपाध्यायो य पूजक पूजयत। जब ये बात राजा निमि के सामने नवयोगीश्वरों ने करी तो राजा निमि ने उनकी पूजा करी। भागवत धर्म को सुनकर के उसको बड़ा आनंद आया। अपने जीवन में उन समस्त कर्मों को उतारने का, उन बातों को उतारने का उसने प्रयास किया और ऋषभनंदन नवयोगीश्वरों की पूजा करी। ततोऽन्तर्हृदधिरे श्रद्धा सर्वलोकस्य पश्यत राजा धर्मानुपातिष्ठन नवाप परमाम गतिम। सबके सामने ही वो सिद्ध महापुरुष अंतर ध्यान हो दिखे ही नहीं, देखते देखते वो दिव्य आकाश में लीन हो गए। और राजा निमि ने उनसे जो भागवत धर्म सुना था उसका आचरण कर लिया और उसने भी परम गति को प्राप्त किया। तपप्येतान महाभाग धर्मान भागवतान श्रुतान आस्थित श्रद्धया युक्तो निस्संगो यास्य से परम। भगवान नारद जी ने कहा कि देखो, आप मुक्ति के साधन को सुनना चाहते थे, मैंने बता दिया। यदि तुम भी श्रद्धा के साथ इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे, आचरण में लाओगे और अंत में सब आसक्तियों से छूट करके अपने आप को भगवान में लगा दोगे तो तुम भी परम गति को, परम पद को प्राप्त कर लो। देखो, संसार में हो तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जिनको अपना कल्याण करना है उनको धीरे 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 समस्त वृत्तियां जो संसार में उलझी वहां से हटा करके भगवान में लगाने का प्रयास करो। विशेष करके उनको तो जो अपना कल्याण चाहते हैं और जो संसार में बहुत समय तक रह चुके, वृद्धावस्था में है, तो उनको अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। युवयो खलु दंपत्योर यशसा पूरितम जगत पुत्रदामगमत यद्वाम भगवान ईश्वरो हरि। उन्होंने कहा, देखो तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पुत्र भगवान बने। आप उनके पिता बने वसुदेव जी और देवकी उनकी माता बनी, तो ये तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने पुत्र के रूप में साक्षात श्रीमन नारायण भगवान को, महाप्रभु को प्राप्त किया। भगवान आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुए।
आपका इतना बड़ा सौभाग्य है कि आपने भगवान का दर्शन किया, जिनकी एक छटा के देखने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं होता। वो प्रभु आपके साथ में खेलते रहे, बोलते रहे, बातचीत करते रहे। ये आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। दर्शनालिंगना नापई शयनासन भोजनई आत्मावाम पावित कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो। तुमने भगवान का दर्शन किया है ना, दर्शनान, और आलिंगन किया, भगवान को अपने गले से लगाया। प्रभु के दर्शन पाने के लिए लोग तरसते हैं। कितने जन्म बीत जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही, फिर भी नहीं आते। और बड़े बड़े महापुरुष ये सोच कर निकलते हैं कि भगवान का भजन करेंगे, पर चले थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। माया ऐसी प्रेरित करती है कि कहाँ से कहाँ ला देती। और तुम कितने भाग्यशाली हो कि उनका दर्शन किया, आलिंगन किया। आलापई, आलाप किया माने बातचीत करी, उनके साथ में शयन किया, आसन पे बैठाया, उनको सुलाया, स्वयं पालना उनका झुलाया, और उनको अपने हाथ से भोजन कराया, और उनके साथ में खेले। आपने वात्सल्य भाव से, स्नेह भाव से पुत्र रूप में उनकी बहुत आराधना उपासना कर ली। अब अपना हृदय शुद्ध करके आप तो परम पवित्र हो ही गए। भगवान के माता पिता आप बने, इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या हो सकता है। आप तो अपना जीवन आपने धन्य कर ही लिया है। परंतु यदि आप अपने मन को अब अंतिम समय में केवल कृष्णाकार आकारित रखोगे तो आपकी परम गति हो जाएगी। कहते हैं भगवान आद्य शंकराचार्य जी अंतिम समय में उनकी माता जी ने उनका स्मरण किया। जब वो सन्यास के लिए घर से निकले तो पिता पहले ही जा चुके थे। तो माता जी ने कहा कि बेटा अंतिम समय में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास में आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जहाँ भी रहूँगा आप मेरा स्मरण करना, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। अंतिम समय जब माता जी का आया तो उनको लगा कि अब तो जाने का समय हो गया, क्या किया जाए। तो स्मरण किया। स्मरण करने मात्र हो तो साक्षात भगवान के अवतार थे। देखा जाए इतिहास की दृष्टि से तो वो उस समय कश्मीर में थे। आकाश मार्गी विद्या से माता के पास पहुंच गए, केरल, कश्मीर से केरल पहुंच गए, और वहाँ प्रकट हो गए माँ के सामने तुरंत। वो कुंदी अंदर लगा के बैठी हुई थी। और माता जी से कहा कि क्यों याद किया। उनका बेटा मेरा अंतिम समय है, तो क्या चाहती हो। उनका कुछ नहीं, अब मेरा कल्याण जिससे हो जाए वो काम आप कर। आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो, अब आप बताओ मुझे क्या करना। मैं तो कोई पढ़ी लिखी हूँ नहीं, जानती नहीं बेटा, जिसपे मेरा कल्याण हो। तो भगवान ने कहा कि देखो अंतिम में जैसी वृत्ति होती है वैसी गति होती है, मति जैसी होगी वैसी गति होगी। अंतिम में आपकी वृत्ति यदि भगवदाकार आकारित हो गई तो कल्याण हो जाएगा। तो कौन से भगवान को देखना चाहती हो, कौन सा स्वरूप चिंतन करना चाहती हो अंतिम। तो बोली बेटा मैं तो कुछ नहीं जानती, जो तेरे को अच्छा लगे बता। तो साक्षात भगवान के अवतार थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे मस्तिष्क पे देखना, यहाँ जो स्वरूप दिखे उसका चिंतन करना। तो शिव के अवतार थे, इसलिए उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। तो भगवान आ गए, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सर्प माला है, मुंड माला है, दिगंबर वेश है और कपूर के समान गौरवर्ण है, और मनमोहक स्वरूप है। परंतु सांप बिच्छू को देख करके माता जी डर गई। उन्होंने कहा अरे तो सांप बिच्छू लटक रहे। अरे कहा ठीक है। दूसरे देवता का चिंतन किया, माता का किया। फिर चिंतन करते 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 उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया। कदम्ब का वृक्ष है, कदम्ब के मूल में मकराकृत कुंडल पहने हुए, अपने अधरों पर बांसुरी लगा करके अपनी चितवन मुद्रा से बांसुरी के सुर को देखते हुए त्रिभंगी अवस्था में भगवान खड़े हुए। और माता ने देखा तो ये तो बहुत सुंदर स्वरूप दिख रहा है। तो उन्होंने कहा माँ इन्हीं का चिंतन करो। हंसालंबित वाम कुंडलधरम मंदोलत भ्रूलतम किंचित कुंचित कोमलाधरपुटम साची प्रसारीक्षणम। भगवान कि उस मनमोहिनी मुद्रा को देखते देखते माता जी देखती रही और शरीर पूरा हो गया।
इधर शरीर पूरा हुआ तो माता के शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान का स्वरूप जो मस्तिष्क पे था उस स्वरूप में जाकर के लीन हो गई। भगवान ने कहा माता जी का काम पूरा हो गया और जो बाकी की प्रक्रिया करके फिर वो वापस आ गए। अंतिम में भगवदाकाराकारित वृत्ति होनी चाहिए। भगवान नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि अब आप कृष्णाकाराकारित वृत्ति रखो, अपने मन को प्रभु में लगा दो। वैरेणयम वैरेणयम नृपतय शिशुपाल पौंड्र शल्वादयो गतिविलास विलोक नाद्यै ध्यायन्त आकृत धिय शयनासनादौ तत्साम्यना पुरनरु अनुरक्त धियाम पुनः किम। देखो, भगवान की आराधना उपासना किसी भाव से भी की जाए कल्याणकारी नहीं होती। मिश्री जो होती है ना, मिश्री को बड़े प्रेम से मुंह में रखो तब भी उसकी मधुरता प्राप्त होती है, और यदि मिश्री को गुस्से में, क्रोध में, आवेश में रखो तब भी उसकी जो मधुरता है वो तो प्राप्त होती है। भगवान की आराधना भी ऐसे ही है। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल, ये वैर भाव से इन्होंने भगवान की आराधना करी। ये भगवान के प्रति वैर रखते थे, भगवान का मान सम्मान नहीं रखते थे, भगवान को गालियां देते थे। पर हर बार जब भी बस भले से वैर भाव से भी परिस्मरण किसका करते थे? भगवान का करता है। जिससे कभी कोई व्यक्ति नाराज हो जाए तो बार बार उसी के चिंतन होता रहता है, भले से उसके अहित में सोचे, हित में ना सोचे, परंतु सोचता तो उसी के विषय में, चिंतन करता रहता है। वे नियमानुसार बैठ के भगवान का चिंतन नहीं किया उन्होंने कि बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, चल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, परंतु गति विलास विलोकनादि, किसी भी प्रकार के विलास में, चलने में, बैठने में, ओलने, जिसमें भी बार बार भगवान को ही गालियां दे रहे हैं, बार बार भगवान के लिए बुरा सोच रहे हैं। ध्यायन्त आकृत धिया शयनासनादौ, यदि उन्होंने इस रूप में भी भगवान की उपासना करी तब भी उनका कल्याण ही हुआ। और यदि मनुष्य ध्यान पूर्वक अपने मन को लगा करके भगवान का चिंतन करे, उनके मन में, उनके चरणों में अपने मन को लगा दे, उनके अनुराग से उनका चिंतन करते रहे, तो निश्चय निस्संदेह मनुष्य का कल्याण होगा, परम गति को प्राप्त करेगा। मापत्य बुद्धिम कृता कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ईश्वरीये परिव्ये। उन्होंने कहा देखो, आप ये भगवान को अपना पुत्र मत समझो, ये पुत्र नहीं है आपके, ये सर्वांतरात्मा है, सर्वेश्वर है, अखिल परात्पर ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वे कारणातीत है, अविनाश है। अविनाश, उनका कभी विनाश नहीं होता, वे सदा रहने वाले, केवल लीला के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं और आपको पिता का सौभाग्य प्रदान किया और आपके पुत्र बन करके आपके सामने आ गए। परंतु ये पुत्र नहीं है, ये अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए, इनके विषय में इतना समझ नहीं पाओगे, तुम तो बस इनके चरणों में अपने मन को लगाओ। भूभारा सुरराजन्य हंते हंतवे गुप्त ये सताम अवतीर्णस्य निर्वृत्ते यशो लोके विनत्यते विनय्यते वितन्यते। ये पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया था, भार। भूभारा सुरराजन्य, ये पृथ्वी आतताई राजाओं के भार से ग्रसित थी, इतने असुर हो गए और संतों का मान बिल्कुल समाप्त हो गया, उनका अपमान होने लगा। तो इन सबको दंड देने के लिए और साधु पुरुषों के संरक्षण के लिए और जीवों को परम शांति, परम गति प्रदान करने के लिए भगवान इस धरा पर अवतरित हुए। अवतरणस्य निवृत्ति यशो लोके वितन्यते। इस जगत में उनकी जो दिव्य कीर्ति है, उनका जो दिव्य नाम है, उसको गा करके मनुष्य अपना कल्याण कर सके, इस भावना से भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया। श्री शुक उवाच एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवोति विस्मिता देवकी च महाभागां जहतुर मोहमात्मना इतिहासमिमं पुण्यं धारयेत् य समाहित स विदुह्येह शमलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। नारद जी के मुख से जब उन्होंने ये बात सुनी तो दोनों ही पति पत्नी ने जब भगवान के विषय में सुना तो उनको बड़ा विस्मय हुआ
कि हम तो जिसको पुत्र समझ रहे थे वो पुत्र नहीं, वो तो साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक है। हम तो उसको अभी ऐसे ही समझ रहे थे कि कनुआ कनुआ कह के ही काम चला रहे थे। वही तो त्रिलोकी के नाथ है, त्रिलोकपति है, 3 लोक 14 भुवन को निर्माण करने वाले। जब उनको भगवान के विषय में ज्ञान हुआ तो जो मोह बना हुआ था मोह समाप्त हो। मोह की निवृत्ति ज्ञान से होती है। जब हमको उस विषय का ज्ञान हो जाएगा तो उसके प्रति जो मोह है वो समाप्त हो जाएगा। विलायत में एक महिला रहती थी। एक बार व्यक्ति घूमने गया तो वो क्लब होते ना, तो क्लब में गया था, तो वो बाई नाचती थी, उसका मन आ गया। उसने किसी से कहा भाई हमको इससे विवाह करना है, तो वो पीछे ही पड़ गया उसके। तो उसने कहा भाई तुमको क्या अच्छा लगता है? वो जो बाई थी उसने कहा भाई तुमको क्या अच्छा लगता है? उसने कहा तेरे गाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसने गाल पे अच्छा पाउडर क्रीम लगा रखा था, पोंछ दिया कपड़े से तो झुर्रियाँ पड़ी थी। और क्या अच्छा लगता है? तो क्या तेरी आंखें अच्छी लगती है? तो आंखों में पता नहीं क्या क्या लगा रखा था उसने, आंखें निकाल ली, अरे वो बेकार लगी आंखें। और तेरे होठ अच्छे लगते हैं, तो होठ बिल्कुल फटे हुए थे, वो सब निकाल दिया क्रीम। और क्या अच्छा लगता है? तेरे बाल, तो गंजी थी। और जैसे ही उसने सब हटाया और उसका मेकअप हटती उसने विकराल रूप देखा तो भाग गया वहां से। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक मोह था, और जैसे ही ज्ञान हो गया कि क्या है वास्तविकता का परिचय हुआ तो मोह नष्ट हो गया। वैसे ही जब मनुष्य का मोह नष्ट हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको परम शांति प्राप्त होती है। ये जो परम इतिहास है, एकाग्र चित्त होकर के इसको जीवन में उतारना चाहिए। यदि हम इसको उतारते हैं तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, पर ब्रह्म पद की प्राप्ति जीव को हो जाती है। जीव सहज ही भगवत प्राप्ति कर सकता है यदि वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो। श्री अच्छा जी, पूरा हो गया अपना नवयोगीश्वर संवाद। ये भागवत के 11 स्कंद में 5 अध्याय है और आज ये 5वां अध्याय पूरे हो गए। इसको पूरा होने में लगभग 2 महीने लग गए, पर ये पूरा हो गया। ठीक है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय